कालका और पिंजौर शहर में 94 साल बाद ऑल किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देश और दुनिया में अमन चैन के लिए मांग रहे हैं दुआएं, कहा हिना नायक ने। पिंजौर और कालका शहर में ऑल किन्नर महासम्मेलन का आयोजन अब्दुल्लापुर कॉलोनी पिंजौर के व्हाइट कैसल में किया जा रहा है। 17 फरवरी से शुरू ऑल किन्नर महासम्मेलन के चौथे दिन माई मंगलिया जी की रोटी के कार्यक्रम के मुख्य रूप से स्वीटी नायक के चेले हिना नायक, चांदनी नायक और मंजू नायक ने बताया कि बड़े सौभाग्य की बात है कि 94 साल बाद पूरे देश से हजारों किन्नर एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और सभी मिलकर दुआएं मांगते हैं। भारत देश में जितनी भी परेशानियां और दुख हैं उन सब की शांति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। उन्होंने बताया कि जिनके घरों से बुजुर्ग चले जाते हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली जाती हैं, उनकी याद में पूरे देश से मेहनत को आमंत्रित किया जाता है और एकजुट होकर जो चले गए हैं उन बुजुर्गों को याद करते हुए इस मौके पर पूरी रस्म रिवाज के साथ सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। हम तो ये दुआ देंगे बच्चे वालों के बच्चे जीते रहें, जिनके घरों से हम लोग शगुन लाते हैं, जिनकी हम लोग अपना रोटी खाते हैं, रब देने वाला है लेकिन नीचे ज़रिया बना के रखा है जिजमानों को। हम लोगों का और कोई संदेशा नहीं है और कमाने का खाने का सिर्फ एक जिजमान अन्नदाता है हमारा, जिनकी वजह से हम लोग अपना हर ख्वाहिश हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। उनके लिए मेरी यही है, उनके बच्चे जीते रहे, मालिक उनके तंदुरुस्तियाँ देवे, उनके हर बुरी आफत दुनिया से टले और उनको हमेशा खुशियाँ मिलती हैं। और एक शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। गंगा जल से शुद्ध होकर कार्यक्रम का समापन किया जाता है। नाच गाकर उन्हें याद किया जाता है। जिन घरों में बच्चे होते हैं उनसे शगुन लेते हैं, क्योंकि कमाने का जरिया ना होकर दुआएं करते हैं। ये हम लोगों का किन्नर महासम्मेलन है। इसमें दूर दूर से जो है अपना भारत से हम लोगों के किन्नर आते हैं, एकजुट होते हैं। इस पंडाल जो लगा हुआ है, इस पंडाल के अंदर आते हैं, बैठते हैं, अपना इसी में बच्चों वालों के लिए दुआएं मांगते हैं और जितनी भी अपने भारत में परेशानियां कठिनाइयां होती है उसके लिए सब प्रार्थना करते हैं अपना। और जो जिस घर से बुज़ुर्ग चले जाते हैं, कोई 200 साल पुराने, को 300 साल पुराने, को 100 साल पुराने, मतलब जैसे जैसे पीढ़ियाँ चली जाती है तो जो सबसे छोटी पीढ़ी होती है वो उसका अपना मंडवे का जो है ना अपना रोटी देते हैं, अपने मानतों को बुलाते हैं, सम्मेलन करते हैं और बच्चों वालों के लिए दुआएं करते हैं सारे बुज़ुर्गों की याद में और सारे भारतवासी की याद में, है ना। तो इसके अंदर जो है हमारा 3 दिन का जुड़ाव होता है। जुड़ाव के बाद में एक खिचड़ी का रस्म होती है, वो करते हैं। उसके बाद एक महायज्ञ होता है ना, उसे फूल पत्ती बोलते हैं। उस फूल पत्ती के अंदर जो है हमारी शोभा यात्रा निकलती है, जहाँ पंडाल लगा होता है वहाँ से लेकर जो हमारे नगर खेड़े होता है वहाँ हम लोग घंटा चढ़ाने की रस्म अदा करते हैं। जो माता का मंदिर होता है वहाँ भी घंटा चढ़ाने की रस्म अदा करते हैं। फिर वहाँ से गंगा जल जो आता है उससे हम लोगों के बाल खुले हुए होते हैं, जैसे हम लोग नाक कान नहीं पहन सकते, उससे नहाकर शुद्ध होकर और उसके बाद में फिर अपने रस्म रिवाज से इसको अपना 7 दिन के खाने के बाद में संपन्न कर देते हैं। अपना जिस शहर के बुज़ुर्ग इस दुनिया से अपना रुखसत हो जाते हैं तो कोई 20 साल में करता है, कोई 50 साल में करता है, किसी की पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चली जाती है। ये भाग्य का काम होता है, जिनके भाग्य में ये सम्मान तो कोई इकट्ठा करने का होता है वही कर सकते हैं इसको। बाकी तो अपना हर शहर के जो बुज़ुर्ग चले जाते हैं अपने अपने मालिक के अपने अपने गुरु दाद गुरुओं की रोटी करते ही हैं सब। लेकिन इस पिंजौर कालका के अंदर जो हो रहा है ये हमारा कम से कम 94 साल बाद हो रहा है। 94 साल पहले हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान होने से पहले हमारा बुज़ुर्गों की हुई थी, उसके बाद अभी 94 साल बाद हो रहा है हमारा सम्मेलन।